सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने पाठ 7 में पढ़ने वाले हैं एक बहुत सुंदर कविता जिसका नाम है कदम का पेड़। और कदम का पेड़ कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। ठीक है बच्चों, ये एक इसकी जो कवित्री का नाम है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है और ये एक बाल कवित्री हैं जिन्होंने बचपन में ही बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। बच्चों, अभी आपको इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है सुभद्रा कुमारी के बारे में बताने की, बट थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को कहाँ पर हुआ था, निहालपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इस कविता में कवित्री ने माता का पुत्र के प्रति वात्सल्य यानी कि प्रेम को दर्शाया है। साथ ही एक बालक की इच्छाओं के, है ना, इच्छाओं जो बालक के बारे में ना, माँ और बेटे के बारे में, बालक की इच्छाओं और उसके कौतूहल यानी उसकी शरारतों को भी दर्शाया गया है। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम हमारी आज की कविता। क्या है हमारा पहला, ये देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये चित्र देखो और मैंने जो भी आपको पैराग्राफ पढ़ाया उसको सुनो और समझो। ठीक है, इस चित्र के साथ साथ हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कैसे है कि एक बालक अपनी माँ से क्या कह रहा है इस कविता में। वो कहता है यह कदम का, कि माँ ये कदम का पेड़ जो है अगर हमारे यमुना नदी के आस पार होता तो मैं भी उस पर बैठकर कृष्ण बनता धीरे धीरे, है ना, मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बनता, ले देती यदि तुम मुझे पैसे बांसुरी 2 पैसे। अपनी माँ से क्या कहता है कि अगर तुम मुझसे कंजूसी ना करके और मुझे 2 पैसे की बांसुरी ले देती और किसी तरह से कदम की डाली नीचे हो जाती तो मैं भी उस पर बैठकर कृष्ण की तरह इस प्रकार बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा वहीं बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। क्या कहता है बच्चा इसमें बालक कहता है कि माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके यानी कि धीरे धीरे दबे पैर से आता और उस नीची डाली से, कहते जो सबसे पेड़ की नीचे वाली डाली से ऊपर की तरफ चढ़ जाता, फिर वहीं बैठकर जो है ना पेड़ की ऊंचे वाली डाल पर बैठकर मैं बड़े मज़े से बड़े आनंद से बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें यानी कि बांसुरी की आवाज़ से तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती, तुमको आता देख बांसुरी में मैं बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। क्या कहता है देखो बच्चा, यहाँ पर मस्ती आ रही है उसके दिमाग में कि सुन मेरी, जब मैं बांसुरी बजाता पेड़ की ऊपर वाली डाल पर बैठकर, मेरी बांसुरी की धुन को सुनकर तुम इतनी खुश हो जाती कि अपने घर में जो काम कर रही थी सारा काम छोड़कर उसको मुझे देखने के लिए बाहर दौड़कर आती, और तुम्हें आता हुआ देखकर, जैसे बच्चे अटखेलियाँ करते हैं ना अपनी माँ के साथ कि पहले आवाज़ लगाते हैं फिर छिप जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें आता हुआ देखकर मैं अपनी बांसुरी एक साइड में रखकर चुप हो जाता और धीरे से पत्तों की आड़ में छिपकर फिर से बांसुरी बजाता, यानी कि पेड़ की ओट में छिपकर मैं दोबारा से बांसुरी बजाता, जिससे कि तुम मुझे ढूंढती, गुस्सा होकर मुझे डांटती, नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती, मुन्ना राजा नीचे उतरो, मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मिलाई दूंगी। क्या कहती है यहाँ पर माँ, फिर उसको क्या कहती है, गुस्सा होकर। जब माँ देखती है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो वो अपने बेटे को गुस्से से, प्यार में गुस्से से, है ना, गुस्सा होकर डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं नीचे उतरकर, जब मैं मान लो जिद करके नीचे नहीं उतरता तो मुझे हंस कर प्यार से बुलाती मेरा मुन्ना राजा, जैसे मम्मी कहती है ना मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, उसी प्रकार उसमें बच्चे की माँ उस बच्चे को कहती है
कि मेरा राजा बेटा, मेरा मुन्ना बेटा, मुन्ना राजा नीचे आओ, उतर आओ मेरे भैया, तुम्हें खाने के लिए मैं मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, मक्खन भी दूंगी, मिश्री भी दूंगी और दूध मलाई भी मैं तुम्हें दूंगी, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी जब मैं उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, इस कविता में, इस पैराग्राफ में क्या है, ये बच्चा देखो आपको पेड़ के पीछे से छिप कर देख रहा है ना। पिक्चर कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर पिक्चर है ये, जिसमें बच्चा अपनी माँ को पेड़ के पीछे क्या कहता है इसमें, मैं हंसकर ऊपर की टहनी, जब तुम मुझे बुलाती मैं हंसता और हंसता हंसता ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार क्या माँ पत्तों में वहीं कहीं कहते, जब तुम मुझे माँ, एक बार आप माँ कहकर बुलाता और फिर उसके बाद में क्या करता, कहीं पत्तों में छिपकर खड़ा हो जाता। ये सब अपनी माँ को बता रहा है कि मैं क्या क्या करता अगर ऐसा कुछ होता तो। बहुत बुलाने, तुम मुझे बहुत बुलाती पर मैं बहुत बुलाने पर भी उतर कर वापस नीचे नहीं आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। कहते जब मैं तुम्हें मामा करके, तो आपका जो हृदय है, दिल है तुम्हारा, मेरे को मिलने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए विकल यानी कि बेचैन हो जाता, दुखी हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, खड़ी मैं बैठी आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे आंचल के नीचे छिप जाता। देखो यहाँ पर पेड़ के नीचे मम्मी खड़ी हुई है, अपना आंचल यानी कि साड़ी का पल्लू उन्होंने ऐसे भगवान जी के सामने किया हुआ है कि उनका बच्चा नीचे नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं, तुम आंचल पसार कर, आंचल पसार कर यानी कि अपना पल्लू पसार कर वहीं पेड़ के नीचे खड़ी होकर भगवान से कुछ मन ही मन में विनती करती, बैठी आंखें मींच कर बैठ जाती और वहाँ पर भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करती और तुम्हें ध्यान में, यानी कि ये समझ लेता कि तुम अपने ध्यान में हो, ध्यान में वहीं देखकर मैं चुपके से यानी कि धीरे धीरे नीचे उतर कर आता और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे छिप जाता। जो माता आंचल खोल के खड़ी है ना बेटा, वो अपनी माँ के पल्लू के नीचे छिप जाता, यानी कि आंचल में के नीचे आकर खड़ा हो जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। बच्चा वो ये इमेजिन कर रहा है कि माँ अगर ऐसा कुछ होता ना, तुम घबरा कर, क्या कहता है, तुम घबरा कर आंखें खोलते, अगर मैं ऐसे छिप कर तुम्हारे पल्लू में छिप जाता तो तुम आंखें खोलती और फिर भी बहुत खुश हो जाती है ना, चाहे मैं देर से आया लेकिन तुम मुझे देखकर दोबारा से खुश हो जाते और अपने मुन्ने राजा को वहीं गोदी में ही, अपनी गोदी में अपने पास ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे, कहते आप और मैं इसी तरह से कुछ धीरे धीरे वहाँ पर खेल खेला करते, अपने मन को खुश करते। और माँ कदम का पेड़ यह अगर होता, कहते अगर, फिर वही कहता है अगर यह पेड़ यमुना नदी के किनारे पर होता तो मैं कुछ ऐसा ही करता। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब पार्ट है, कविता है जिसे आपने पढ़ा और आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे इसे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पुत्र का स्नेह जो होता है, प्यार जो होता है, वह अनमोल होता है, असीम होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती क्योंकि वह अमूल्य होता है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने अभ्यास कार्य के साथ और अपने प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।